yesterday video we have completed the types of elasticity of supply, and today how can we derive the elasticity of supply or the degree of elasticity of supply we will study in this video. So first method, as like the demand elasticity of demand, first method is percentage method. What is the first method of measuring elasticity of supply? That is percentage method. Percentage method का formula same होगा elasticity of demand जैसा ही. ES is equals to ES refers to elasticity of supply. ES refers to quantity percentage change in quantity supplied upon percentage change in price of the commodity. क्वांटिटी सप्लाइड में होने वाला परसेंटेज चेंज और सप्लाई और उसकी प्राइस में होने वाला परसेंटेज चेंज. तो देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हम कैसे डिराइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओरिजिनल सप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इसको डिवाइड करेंगे किससे, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100. तो 100 बाय 100 कैंसिल हो जाएगा. 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा. अब इसको देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स डेल QS ओरिजिनल सप्लाई S, इसको Q से भी शो कर सकते हैं. S को हटा दीजिए. नाउ चेंज इन प्राइस को हम शो करेंगे डेल P अपॉन P से. तो डेल Q इसको हम चेंज कर लें तो कैसे बनेगा ये देखिए, डेल Q अपॉन Q इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं P अपॉन डेल P. डेल के नंबर्स को एक साथ ले लीजिए, डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q. This is the formula of elasticity of supply according to percentage method. ये आपका percentage method का elasticity of supply का फॉर्मूला है. तो ये सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज पॉइंट मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड. इससे जो फार्मूला निकल के आया है वो ये आया है, डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q. सेम फार्मूला है, बस इसमें सप्लाई है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड होती है. यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैनी ऑफ टाइम द परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन इज गिवन. काफ़ी बार आपको परसेंटेज ऑफ चेंज जो है सप्लाई में या प्राइस में वो गिवन होती है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इसके बारे में हम जब हमने डायग्राम्स किए थे, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इसी के अकॉर्डिंग हमने उनको डिराइव किया था. सो नेक्स्ट फॉर्मूला और नेक्स्ट मेथड इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. सेकेंड टॉपिक इज पॉइंट मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड. देखिए ये जो पॉइंट मेथड है
पॉइंट मेथड जो होता है ये किस पर डिराइव करने के लिए होता है? ऑन अ डायग्राम। अगर आप किसी कर्व पर अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जानना चाहते हैं तो आपको पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड यूज करना होगा। पॉइंट मेथड एंड और ज्योमेट्रिक मेथड जो है वो किसी भी कर्व पर अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिराइव करना चाहते हैं देन यू हैव टू फाइंड इट बाय द ज्योमेट्रिक मेथड। जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई डायग्राम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपसे किसी ने कहा कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी बताइए, तो हम परसेंटेज तो निकाल नहीं सकते इसकी, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें ये डिराइव करना होगा। सो हाउ कैन वी डिराइव बाय दिस मेथड? लेट्स सी। पॉइंट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, देखिए पॉइंट मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाई, कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना है और नीचे क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है। मीन्स HS अपॉन QS। इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिराइव करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 3 सिचुएशंस आती हैं। फर्स्ट सिचुएशन होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड वन इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, थर्ड वन इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1। ये 3 सिचुएशन आपको यहाँ पर मिलेंगी जब भी आप इस मेथड का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं फॉर्मूला HS अपॉन QS हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। पॉइंट मेथड का फर्स्ट टॉपिक देखिए, इलास्टिक सप्लाई हम देखते हैं। इलास्टिक supply means ES is greater than 1 if the diagram is this. Here is x-axis, y-axis, quantity supplied, price, SS curve. You have to derive this at any point. इस कर्व की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? लेट्स सी हाउ कैन वी डिराइव। इसको जो भी ये है इस x एक्सिस को हम नेगेटिव साइड भी अगर लेकर जाएं, x एक्सिस को नेगेटिव साइड तक कर लीजिए x माइनस तक, और इसे डैश डैश करके आगे तक इंक्रीज कीजिए। इसे हमने डैश करके आगे तक इंक्रीज किया। यहाँ पर देखें हम पॉइंट A मान लेते हैं इसको, लेट अज्यूम इट पॉइंट A। पॉइंट A इसको यहाँ पर Q से शो कर रहे हैं हम, ये ओरिजिन पॉइंट होता ही है O से, इसको मैंने शो कर लिया M से। यहाँ पर जो आपका पॉइंट आया वो आया आपका M। इसको ये जहाँ पर भी इसको अगर आप आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो ये जहाँ भी टच होगा वहाँ पर एक पॉइंट डाल दीजिए, यही होगा आपका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट। मीन्स यहाँ से लेकर M से लेकर और Q तक ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, जो मैंने आपको फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया था। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ये होगा और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो रही है OQ। तो फॉर्मूला में रखते हैं इसको, ES इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना है देखिए MQ है, OQ क्वांटिटी सप्लाइड है। क्वांटिटी सप्लाई कितनी है हमारी OQ आपकी क्वांटिटी सप्लाई है। MQ इज ग्रेटर देन OQ। MQ OQ से ग्रेटर है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। मान लीजिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले लें, ये 15 है और वो 10 है, तो 1.5 आ जाएगी, तो ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि MQ तो OQ से ज़्यादा ही है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। क्लियर हो गया होगा ये आपको। तो इस तरीके से आप ग्रेटर देन 1 को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन इलास्टिक सप्लाई, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक
इन इलास्टिक सप्लाई इज ES इज लेस देन 1, ES इज लेस देन 1। इसमें देखिए क्वांटिटी सप्लाइड, ये आपका कोई SS कर्व है, इस पॉइंट पर आप निकाल लीजिए किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर प्राइस OX एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड, OY एक्सिस पर प्राइस। इसे भी हम क्या करेंगे, ये कोई कर्व है हमारा SS, इसको क्या करेंगे यहाँ तक लेकर आएंगे, टच करेंगे, OX एक्सिस पर टच हो रहा है तो ये यहाँ तक बन रहा है M लिख दें यहाँ पर हम, और इस पॉइंट को इस तरीके से करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q। सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट नाउ, ये कर्व कहाँ पर टच कर रहा है, MQ, क्वांटिटी सप्लाइड, हाउ मच क्वांटिटी सप्लाई, OQ, डन। MQ इज लेस देन OQ, MQ लेस देन है OQ की, मान लीजिए अगर ये MQ कितना है 7 है तो OQ कम से कम 10 है, तो 0.7 आ गया, तो ये क्या आया हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगी हमारी, लेस देन 1 आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का डायग्राम अगर हम देखें, यूनिट इलास्टिक हम बोलते हैं इक्वल्स टू 1 को, ES equals to 1. Let's see according to the diagram. ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बना दिया, SS ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस यहाँ मैंने लिया, अब इसको ये मेरा OQ हो गई सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड हो गई है मेरी OQ। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कैसे निकालेंगे, इस SS कर्व को आगे कर लीजिए, आगे किया मैंने इसको, तो ये कहाँ टच हो रहा है, O पर ही टच हो रहा है। सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना है OQ, क्योंकि यहीं टच हो रहा है OQ। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है OQ, दैट इज द सेम OQ अपॉन OQ, तो 1 आएगा ऑब्वियसली आंसर। मान लीजिए ये 10 है और ये भी 10 है, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। सो हेयर द क्वांटिटी सप्लाई, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1 एंड इट इज यूनिट इलास्टिक। सो ये आपका पॉइंट मेथड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इंटरसेक्टिंग कर्व्स में कैसी होती है। If the two supply curve are intersecting each other, तो which curve is more elastic? OQ, OX, x-axis quantity supplied, y-axis price we have given. This is supply curve, this is supply curve S1 S1. Which is more elastic? कौन सा more elastic है? देखें सबसे पहले तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस प्राइस पर दोनों ही OQ क्वांटिटी की सप्लाई कर रहे हैं E पॉइंट पर। नाउ वी हैव चेंज द प्राइस, अब प्राइस को हम कम कर देते हैं, तो प्राइस में चेंज करने से जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा, और जिस पर कम इफेक्ट पड़ेगा वो कम इलास्टिक होगा। लेट्स सी, लेट
रिड्यूस इंक्रीज द प्राइस, प्राइस को हमने इंक्रीज कर दिया। ये हमने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। लेट्स सी, तो एस एस कर्व की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, Q1, और S1 की जो क्वांटिटी है ये हो गई Q2। तो किस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, S1 पर। देन S1 इज मोर इलास्टिक देन SS। S1 सप्लाई कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इतना इफेक्ट पड़ा है Q से Q2 तक, और सिर्फ SS में कितना पड़ा है इफेक्ट, OQ1 तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। S1 कर्व इज मोर इलास्टिक देन द SS, एंड इन द नेक्स्ट tomorrow I will share you some numericals of the elasticity of supply of this chapter, and please submit the numericals of last chapter elasticity of demand positively on tomorrow. So we will solve the questions tomorrow. Thank you. Have a nice day.